आपका डिजिटल मशीन में कभी एड्रेसिंग करना हो या यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एडीसी एरर एलसी नॉट फाउंड और फ्लिकरिंग जैसा प्रॉब्लम, तो पहले आपको मशीन को ऑफ़ कर देना है। तो ऑफ़ करने के बाद आप ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आपको एक पासवर्ड का जगह देगा, लिखा रहेगा पासवर्ड। आप उधर पासवर्ड दीजिए 99558 और एंटर दे दीजिए। एंटर देने के बाद देखिए आपको डायरेक्ट कभी कभी कई कई मशीन में देता है मशीन नंबर और काउंटर नंबर। ठीक है, ये आपको तुलसी का हेड ऑफिस में भेजना पड़ेगा और ये इसके अगेंस्ट में एक पासवर्ड आएगा। ये पासवर्ड आपको जस्ट एंटर मार दीजिए, उसके ऊपर दिखाएगा डिस्प्ले में यूएल पासवर्ड। तो उधर आपको वो पासवर्ड जो तुलसी से मिलेगा वो उधर पुट करना है। तो वो पासवर्ड देने के बाद आपको डायरेक्ट मिलेगा लोड सेल क्वांटिटी। लोड सेल क्वांटिटी मतलब आपका प्लेटफॉर्म में कितना लोड सेल है। तो आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो, आपको याद रखना है एक प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम 8 लोड सेल हो सकता है। तो आपका सिंगल प्लेटफॉर्म हो तो आपको पता है कि 4 लोड सेल है या 6 है या 8 है, उसी हिसाब से दे दीजिए। और जिसका मशीन में 2 प्लेटफॉर्म है, मतलब एक प्लेटफॉर्म में 4 लोड सेल और एक प्लेटफॉर्म में 4 लोड सेल, उनके लिए ये वो ध्यान से सुनिएगा। तो उनको देना है, सोचिए कि 4 लोड सेल, तो उनको देना है 12। मतलब मशीन को 12 देने के बाद पता चल जाएगा एक प्लेटफॉर्म में 8 हो सकता है, उसके बाद 12 तक जा रहा है, मतलब 8 के बाद जो है वो सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए है। तो मैंने इधर लोड सेल क्वांटिटी 4 डाले हैं, मतलब मशीन को पता चल गया कि एक प्लेटफॉर्म में 4 लोड सेल हैं। तो इधर हमने 12 डाल देते हैं तो मशीन को पता चलता कि ये 2 प्लेटफॉर्म का मशीन है जिसमें 4 करके लोड सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोड सेल क्वांटिटी डाल दीजिए और एक भी डाल सकते हैं। कभी जिसका एडीसी एरर और फ्लिकरिंग जैसा प्रॉब्लम आ रहा है वो सिंगल लोड सेल को चेक करने के लिए आप एक दे के डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक दे सकते हैं। तो चलिए उसके पार्ट भी है। तो उसके बाद अब जब हम डाल दिए हैं मेरा प्लेटफॉर्म 1 है तो उसके 4 लोड सेल है, हमने 4 डाल दिए हैं, फिर एंटर। तो मशीन में दिखाएगा टर्न ऑफ द मशीन। तो उस टाइम आपको मशीन को ऑफ करना है। तो उसके बाद आपका जो जंक्शन बॉक्स है, देखिए एक जंक्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसका जो ये जो लोड सेल का पोर्ट है, ये रहा आउटपुट का पोर्ट, मतलब ये हमारा आउटपुट है जो इंडिकेटर तक जाता है, और ये है लोड सेल का पोर्ट। तो सबको खोल देना है, सब ओपन रहेगा। तो आप मशीन को ऑन कीजिए। उसके पहले अब पहले एक नंबर, सिर्फ एक नंबर ही लगा रहेगा, बाकी सब खुला रहेगा। उसके बाद आप मशीन को ऑन कर दीजिए। तो ऑन करने के बाद फिर से आपको पासवर्ड दिखाएगा 99557। तो ये पासवर्ड आप दे दीजिए 99557। तो पासवर्ड देने के बाद देखिए आपने एक नंबर लगा के रखे हैं। ये देखिए पोर्ट एक नंबर है। ये जो आउटपुट है उसका राइट साइड में 1 होता है, लेफ्ट साइड में 2, मतलब एक साइड में ऑड होता है, एक साइड में इवन होता है। तो हमने एक नंबर लगाया है। तो उसके बाद जब आप पासवर्ड देखिए एंटर मारिएगा तो डायरेक्ट स्क्रीन में दिखाएगा ऐड लोड सेल। जब देखिए 0001 हमने डाले हैं, ये 03 02 जो भी आ सकता है, मतलब ये जो लोड सेल है डिजिटल लोड सेल वो सीरियली कनेक्टेड रहता है। मतलब आपका एक के बाद ऐसा वो एड्रेसिंग लेता है। मतलब पहले एक आ गया, पहले आपको एक ना रहे तो आपको चेंज, देखिए नीचे लिखा रहेगा कि येस और नो, मतलब आपको चेंज करना है या नहीं। आपको पहले 01 आ गया, मतलब आपको नहीं चेंज करना है। आप यदि येस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, येस देके फिर आप 01 ही डाल दीजिए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ऐड लोड सेल 01 ऑटोमेटिक लगाने के, ये जो लगा है ना, तो लगाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेसिंग, यहाँ पर 01 और 06 जो भी आ सकता है, मतलब आएगा ही। ऐड लोड सेल इस प्लेस में कुछ ना कुछ तो आएगा, यदि ना आए मतलब उस लोड सेल में प्रॉब्लम है। तो ये हमने मान लेते हैं कि 01 आ गया है, उसको सिर्फ येस दे दी। येस देने के बाद ऐड लोड सेल, फिर 01 और सेट, मैंने फिर से 01 दबाया। तो उसके बाद हमने जब एंटर दिए मशीन में दिखाएगा कि काउंटर, उसका काउंटर एक डिजिट दिखाएगा, मतलब वो मशीन सेंस कर रहा है कि नहीं वो दिखाना है। तो आपको किसी एक आदमी को एक नंबर प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, एक नंबर लोड सेल के ऊपर आपको चढ़ा देना है। चढ़ा के देखिएगा ये जो डिजिट है ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो चेंज हो रहा है मतलब ये वाला लोड सेल सेंस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से एंटर दे दीजिए। तो एंटर देने के बाद
मशीन में दिखाएगा चेंज टू नेक्स्ट लोड सेल, मतलब मशीन आपको बोल रहा है कि आप नेक्स्ट लोड मतलब अगले लोड सेल में अब जाइए। आपने यस दे दिया है। यस देने के बाद मशीन के डिस्प्ले में दिखाएगा रिमूव एंड पुट न्यू एलसी, मतलब आपको वो जो 1 नंबर वाला लोड सेल है उसको खोल देना है। 1 नंबर वाले को खोल के देखिए मैंने दे दिया। 1 नंबर को पहले खोल दीजिए, फिर 2 नंबर को लगा दीजिए 2 नंबर पोर्ट में ही। तो लगाने के बाद ऑटोमेटिक वो जहाँ पर हमने दिखाया था ये जो 04 लिखा है वहाँ पर ऑटोमेटिक 02 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आपको जितना भी लोड सेल है उतना स्टेप, यहाँ पर हमने 2 3 4 ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा स्टेप होता है कि 2 नंबर 3 नंबर लोड सेल। अब जब भी 2 लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, मतलब उधर जंक्शन बॉक्स में सिर्फ 2 ही लगा रखेगा, मतलब 2 में ही लगा रहेगा। जब आप 3 नंबर कर रहे हैं तो 3 नंबर में, और 4 नंबर कर रहे हैं तो 4 नंबर में, पूरा प्रोसेस सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमने ये 4 नंबर लास्ट वाला को हम देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर में लगा है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया ऐड लोड सेल 04 चेंज, हाँ यस कर दीजिए। तो उसके बाद यस कर दीजिए। उसके बाद आपने फिर 04 यहाँ पर सेट किए, काउंटर दिखाएगा, आपने नॉर्मली एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ही जो लास्ट वाला लोड सेल है जहाँ पर आपने पहले यस कर करके आए थे, मतलब आप अगले लोड सेल पे जाना है, वहाँ पर सिर्फ नो करना है, क्योंकि आपको 4 लोड सेल के बाद तो कोई लोड सेल है ही नहीं। तो यहाँ पर नो डाल दीजिए, नो डाल के एंटर कर दीजिए। आपको दिखाएगा कि मशीन टर्न ऑफ द मशीन को आपको स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पर सब कुछ खुला हुआ है, जैसा जैसा लोड सेल है वैसा लगा दीजिए। 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4 लगा के फिर मशीन को ऑन कीजिए, आपका एड्रेसिंग हो जाएगा। और कोई लोड सेल में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो आप जब ये सिंगल आप देख रहे हैं वो सेंस नहीं करेगा, ये एड्रेसिंग जो पहले लगाने के बाद ही ऐड एलसी में 01 04 ये सब नहीं आएगा, तो मतलब उसी लोड सेल में प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू।